दूसरों की मदद करें, यहाँ तक कि जब आप जानते हो कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे गांव की नहर पर लगे दरख्त पर बड़ी परिंदों की बस्ती कौन जात है जो इनको ये तमीरात सिखाती है। अच्छे लोग उस दरख्त की मानिद होते हैं जिनकी छांव से उठना मुश्किल हो जाता है। बगैर तवक्कात के जियो ताकि जिंदगी में मायूसी ना हो। सिगरेट जितनी भी नुकसानदा हो तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। गलत को गलत खुलकर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। अगर आपका जलील होने को दिल चाह रहा हो तो आप किसी के साथ मुखलिस हो जाएं। औरत शोहर की शिकायत पीर साहब से करती है और मर्द बीवी की शिकायत वाइफ से। बाज दफा सब्र के घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। सब्र का मतलब ये है कि आप जख्मों के बावजूद शफायाब दिखाई दे। इत्मीनान तो एक ही सांस है। किसी को झोंपड़ी में मिल जाता है और किसी को महल में भी नहीं मिलता। लोग मर जाते हैं हर रोज और हम सोचते हैं अभी उम्र पड़ी है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना जिंदगी शुरू हो गई है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। काश उतने वफादार भी होते जितने लोग हसीन होते हैं। कायनात के सरबस्ता राजों में से एक राज हम खुद भी हैं। हमें खुद को जानना, खोजना और समझना चाहिए। अपने आप की आगाही ही मालिक कायनात तक रसाई है। बड़ा बोल और बुरा बोल दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो खुद सही और बाकी सब गलत नजर आ रहे हों। लोगों को जज करना छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। वो लम्हा जब एक इंसान झुक कर मोहब्बत बांटता है, कुदरत मुस्कुराकर उसे दुआ देती है। मैं मौत और अगले जहां में जाने से नहीं डरता, लेकिन वहां उस दुनिया वालों के साथ दोबारा मिलने से डरता हूँ। महबूब के आने से पहले अगर दरवाजे पर सब्र दस्तक दे तो महबूब का आना खाक बराबर हो जाता है। रास्ते क्यों तवील हैं इतने, जिंदगी मुख्तसरी मिली है हमें। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता महलूक से मोहब्बत का चुना। जब मुश्किल वक्त में अपने सांसें बेच रहा था तो मेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार सस्ते दामों खरीद रहे थे। यही जिंदगी की हकीकत है। मुआशरों में कहत सिर्फ रोटी और पानी का नहीं, एहसास का भी होता है। बिखरने और निखरने में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, और वो नुक्ता आप खुद हैं। दरगाह के बकारी जायरीन से ज्यादा बाशऊर होते हैं, हमेशा जिंदों से मांगते हैं। जिंदगी दुख और बेजारी के दरमियान झूलता हुआ एक पेंडुलम है। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। कोई मुखलिसी के साथ आपके सामने झुका हुआ हो तो उसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। ये जो देर लग रही है वो अल्लाह की खैर भी तो हो सकती है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज ज्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफर। सब गुलाम है, कोई ख्वाबों के तो कोई ख्वाहिशों के। ये देखो ये पड़ा है हुस्न, जवानी, डिग्रियां, तकब्बुर, अना, लड़ाई, झगड़े, नफरतें, हसद, बुग़्ज़, तरक्की, ओहदे, बंगला, गाड़ी, अकड़, दौलत, शोहरत, हासिल और ला हासिल मोहब्बतें। मुखलसी पर जो थप्पड़ पड़ते हैं वो आपको बदल कर रख देते हैं। वो झूठ बोलकर बड़े सलीके से जड़ें काट रहे थे। हम इतबार ना करते तो और क्या करते। कितने अजीब है ना लोग, एक बात पकड़कर पूरा इंसान छोड़ देते हैं। बड़ी जल्दी यतीम हो गए हम। जिंदगी अब तू ही सारा ध्यान रखना। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वाले को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। यकीन जाने लोग चाय की थैलियों की तरह होते हैं, जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असर रंग क्या है। जिंदगी वालिद के साथ, वालिद के बगैर। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन रहलत कर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जहाँ ना अपने अजीजों की दीद होती है, जमीन हंजर पे भी कोई ईद होती है।
सिगरेट जितनी भी नुकसानदा हो, तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती।